गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरोज डिजिटल लर्निंग में आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 10वीं विषय हिंदी लोक भारती दूसरी इकाई का पाठ आज हम 5वां ईमानदारी की प्रतिमूर्ति यह सीखेंगे। हमने कल आधा सीखा था, आज हम आगे का सीखेंगे। ठीक है, हमने पहले के वीडियो में यह देखा कि सुनील शास्त्री जी यह हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे हैं। उन्होंने क्या किया था, शास्त्री जी की जो गाड़ी थी उससे बिना पूछे लेकर गए थे, उसका इस्तेमाल किया था, लेकिन उसका इस्तेमाल ज़्यादा लाल बहादुर शास्त्री जी करते थे क्या? नहीं। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया था, उनके वहाँ पर पहरेदार से कहा कि गाड़ी की नोट कर लीजिए कि कितना उन्होंने चलाए हैं। ठीक है, तो देखिए वहाँ पर उन्होंने क्या कहा था, अम्मा जी से क्या कहा कि सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे। जो दोनों बेटों ने उनके लेके गए थे गाड़ी, तो उसके पैसे उन्होंने जमा करने के लिए कहा है। यहाँ तक हमने देखे थे। आज हम यहाँ से देखेंगे पेज नंबर हमारा 70। ठीक है, आइए। इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहाँ रुक नहीं सके। जो रुलाई छूटी तो वह कमरे में भागकर पहुंचने के बाद भी काफ़ी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर तक फुट कर रोते रहे। देखिए क्या हुआ, अब जैसे उनके पिताजी ने कहा कि उन्हें वैसे जमा करना है तो उन्हें रोना आ गया, दोनों को भी, है ना। और वो दोनों कमरे तक जाकर उसके बाद में भी वो अंदर भी क्या कर रहे थे, बहुत देर तक रो रहे थे। आइए यहाँ पर आपसे यह बात शान के तहत नहीं कर रहा, पर इसलिए कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई है। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? क्या कह रहे हैं कि अब दुरुपयोग यानी कि क्या, गलत उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसी हमको हिम्मत नहीं है। ऐसा कौन कह रहे हैं? लाल बहादुर शास्त्री जी। जब हम इसके अंदर चले गए हैं, राजनीति के अंदर, सरकारी के अंदर, तो जो हमें पद मिला है उसका हम गलत यूज़ नहीं कर सकते। आप ही सोचे, मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो बच्चे हैं उनके तो क्या कह रहे हैं कि वो साइकिल पे क्या करते हैं, उन्हें भेजते हैं, और पानी जब बरसता है तब रिक्शे में भेजते हैं ना। लेकिन जो दूसरे लोग जो होते हैं सरकारी, तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को गाड़ी में लाकर छोड़ते हैं। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीर कर नहीं बता सकता, समझाने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ मेरा यह समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अपना सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ और आपके साथ ही यह सब फिर जिक्र कर तनिक ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ न्यू को पुनः संजोना संवरना की मेरे मन का महल आज के इस तूफानी झंझावट में खड़ा रह सके। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अब उन्होंने कैसे यहाँ पर उनका ईमानदारी का बताया है ना, लाल बहादुर शास्त्री जी का, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या करते थे, वहाँ पर कभी कभी उन्हें छोड़ दिया करते थे। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि मैं, जो मेरे बच्चे हैं उनको कैसा समझाऊं मैं कि उसका हम गलत यूज़ नहीं कर सकते। आइए यहाँ पर, याद आते हैं बचपन के वे हसीन दिन, वे पल जब मैंने बापूजी के साथ बिताए। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे और मैं कैसा गर्व अनुभव करता था। एक होड़ थी जो हम
भाइयों में लगी रहती थी, किसे कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितनी सफाई से करता है। देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि सुनील शास्त्री जी क्या कह रहे हैं, जो लेखक है वो कह रहे हैं कि उनका बचपन बहुत हसीन था। वो जो पल थे उन्होंने जो बापूजी के साथ बिताए थे, उनका जो व्यक्तिगत जो काम था वह सौंप दिया करते थे। और जो सुनील जी है वो गर्व से अनुभव करते थे, काम करने के लिए गर्व महसूस करते थे कि उन्हें पिताजी दे रहे हैं बोलकर। और देखिए अब वो होड़ यानी कि क्या, एक लगन जो रहती है ना उसे, ठीक है, वो क्या करते थे, लगन से दोनों भाई मिलकर काम किया करते थे कि कौन कितना अच्छे से करेगा बोलकर। हाँ, आइए एक दिन बोले, सुनील मेरी अलमारी काफ़ी बे, बेतरबी सॉरी बेतरतीब हो रही है, तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना। देखिए उनके पिताजी ने क्या कहा कि उनकी जो अलमारी है, उसके अंदर जो सामान है वो क्या है, थोड़ा बिखरा हुआ है, और जो कमरा है वो भी ठीक करने के लिए कहा है। मैंने स्कूल से लौटकर वह सब कर डाला। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बापूजी ने मुझे बुलाया, पूछा, तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, पर वे मेरे कुर्ते कहाँ हैं। देखिए उन्हें सब जगह पर रख दिए। उन्हें बुलाकर पूछा गया और उनकी तारीफ भी की। किसकी, सुनील शास्त्री जी की। किसने, हमारे शास्त्री जी ने, है ना। तो क्या कह रहे हो, अब उनके कुर्ते के बारे में पूछ रहे हैं कि कहाँ है बोलकर। मैं बोला, वे कुर्ते भला कोई यहाँ से फट रहा था, कोई वहाँ से, वे सब मैंने अम्मा को दे दिए हैं। देखिए जो कुर्ते थे वो कैसे थे, कुछ इधर से फट रहा था, कुछ वहाँ इधर से उधर से क्या हो रहे थे, फट रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, हुआ अम्मा जी को दे दिए। उन्होंने पूछा, यह कौन सा महीना चल रहा है। मैंने जवाब दिया, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह हो। उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ये सब काम आएंगे, ऊपर से कोट पहन लूँगा न। देखिए क्या कह रहे हैं कि उन्होंने महीना पूछा है, तो सुनील शास्त्री जी ने क्या बताया कि अक्टूबर का अंतिम सप्ताह चल रहा है। सप्ताह यानी कि वीक हमारा, ठीक है। आइए तो क्या कह रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी कि अब नवंबर महीना आएगा तो उसके क्या होगी, गर्मी सॉरी ठंडी आ जाएंगी, जाड़े आ जाएंगे, है ना। तो उसके ऊपर मैं जब कोट पहन लूँगा तो वो दिखेगा क्या, नहीं। मैं देखता देखता रह गया, क्या ये कह रहे हैं बापूजी। वे कहते जा रहे थे, ये सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बिनने वालों ने, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। यही नहीं, मुझे याद है मैंने बापूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया था, क्या पहनते हैं, किस किफ़ायत से रहते हैं। मैंने देखा था एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा था, इनके रुमाल बना दो। देखिए जो उनके पिताजी थे उन्होंने क्या किए थे, जो कपड़े हैं होते हैं ना, कौन से कपड़े हैं, सूत के, है ना, तो वो बहुत मेहनत से बिनते हैं ऐसा कह रहे थे उनके पिताजी। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ध्यान रखा कि वो कैसे कपड़े पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं उन कपड़ों का। तो जो उनके पिताजी ने जो फटा हुआ कपड़ा था वो उनकी माँ को दिया और कहा कि रुमाल बनवा दो। बापूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। वे अगर सीधे से कहते, सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद वह बात कभी भी मेरे मन में घर नहीं करती। पर बात कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था, जो अपने में सामने वाले को बांध लेता था। वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता था। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर हमारे पिताजी हमको सीधे से बता देते कि कैसा हमको रहना है, हाँ, तो वो समझ जाते थे। लेकिन यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री ने जो उनको सीधे से बताया क्या, नहीं, ठीक है। क्या करिए, उन्होंने खुद उनको
उसके अंदर डालते हुए जैसा कपड़े जो थे, है ना, कैसा रहना है, कैसा पहनना है, कैसा ओढ़ना है, वो सब कुछ अच्छा नहीं लेते थे, सब कुछ अच्छा नहीं पहनते थे। इसमें यहाँ पर ऐसा बताया है कि गरीब कैसा वक्त उनका गुजारते हैं, कैसा करते हैं। हमारे पास आज पैसे है, कल नहीं रहे तो ऐसा, ठीक है। अम्मा बताती है हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहाँ उन्होंने मुंह दिखाई में गहने मिले। सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ न कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बापूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था। किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी उसकी ठीक से जानकारी लेने की ज़रूरत हमने नहीं सोची और न ही इसके बारे में कभी कुछ पूछताछ की। एक दिन तुम्हारे बापूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई, पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में हमारी खुशी है। हमने गहने दे दिए, केवल टीका नथुनी बिछाया रख लिए थे। वे हमारे सुहागन वाले गहने थे। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा न रोक सके। कहने लगे, तुम जब मिर्ज़ापुर जाओगी और लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगी? देखिए, उन्होंने क्या किया था, उनकी अम्मा जी ने जो उनके गहने थे वो दे दिए थे ना, कुछ घाटा हो गया था इसीलिए। तो अब लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनको पूछा है, जब आप मिर्ज़ापुर जाओंगी तब लोगों को ऐसा गहनों के संबंध में क्या बताऊंगी? तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं। हम मुस्कुराई और कहा, अब उसके लिए आप चिंता ना करें, हमने बहाना सोच लिया है। हम कह देंगी कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए हैं। क्या कह रहे हैं, जो गांधी जी कहते थे ना कि गहने ना छोड़ दो, तो वो कह रहे हैं कि हम उनका नाम लेकर छोड़ देंगे, वो बता देंगे कि हमने गांधी जी के कहने पर वो गहने पहनना छोड़ दिए हैं, ठीक है। इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा। तुम्हारे बापूजी तनिक देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। क्या कह रहे हैं, अब उन्होंने ये बताएं कि इसमें ऐसा कोई किसी को भी शंका नहीं रहेगी, कोई भी ऐसा डाउट नहीं करेगा। तो बापूजी जो है लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने थोड़ी देर क्या हो गए, चुप हो गए और क्या बोले कि आपको यहाँ पर तकलीफ है ना, किसे, अम्मा जी को बोले वो कि आपको यहाँ पर तकलीफ है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब ऐसा है वैसा है, सॉरी, लेकिन अब जैसा है वैसा है। देखिए क्या कह रहे हैं कि आपका जो विवाह है वो अच्छे घर में हो सकता था, अच्छे परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने उतरवा लिए। क्या कह रहे हैं कि तुम्हें आराम तो देना दूर, मैंने क्या किया है, तुम्हारे जो बदन के जो सारे गहने हैं वो भी उतरवा लिए हैं। हम बोली, पर जो असल गहना है वह तो है, हमें बस वही चाहिए। आप उन गहनों की चिंता न करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे। सदा ऐसे ही दिन थोड़े रहेंगे, दुख सुख तो सदा ही लगा रहता है। देखिए क्या कह रहे हैं, उनकी माँ कह रही है कि अब जो है जैसा क्या है कि पर जो असल जो गहना जो है वो कौन है, जैसा उनके लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ही हैं। अब उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। और क्या कह रहे हैं कि गहनों की चिंता मत कीजिए, समय जैसा बीत जाएगा वैसा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं वो।
दुख और सुख तो हमारी ज़िंदगी में क्या सदा ही लगे हैं सभी के। आ गया होगा आपको यह पाठ समझ में। आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसी आशा करती हूँ। धन्यवाद।